नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम और नॉलेज दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में एचआईवी से बचाव की इंजेक्शन वाली दवा लेनाकापाविर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है जिम्बाब्वे। इस दवा का मुख्य उद्देश्य यही है कि एचआईवी के नए संक्रमण की गति को कम करना और रेगुलर बेसिस पे जो ये दैनिक जो दवाएं ली जा रही हैं, इसकी परेशानी से मुक्ति दिलाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में सीआरपीएफ का 87 नंबर का स्थापना दिवस कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित मनाया गया है असम में। कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। सीआरपीएफ की जो स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को हुई थी। सबसे पहले इसका नाम रखा गया था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। बाद में 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम जो है सीआरपीएफ कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हाल ही में वृंदावन वस्त्र संबंधी कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गुवाहाटी में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा जो है ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में मेरी रसोई योजना किसने शुरू की है? तो ये योजना शुरू की गई है पंजाब सरकार के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार द्वारा हर 3 महीने में मुफ्त राशन की किट उपलब्ध कराई जाए। ये योजना जो है अप्रैल 2026 में शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 मार्च को। हमारे देश में पहली बार टीकाकरण जो है 16 मार्च 1995 को शुरू हुआ था। इसी दिन भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत जो है ओरल पोलियो की वैक्सीन पहली बार दी गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के 22 संस्थानों और आईआईटी गुवाहाटी के किस देश के साथ जो है गुफू विश्वविद्यालय और शैक्षणिक अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये जो है जापान के साथ किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन से अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। इसकी स्थापना जो है 1958 में हैदराबाद में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पंचूडोला महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है उड़ीसा में। ये जो है उड़ीसा के बानापुर नामक स्थान पर किया गया है। ये महोत्सव जो है 5 दिन तक चलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे जो है चुना गया है? तो ये चुना गया है जयंती कुमार रेस को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में पोती श्रीमलू की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ये जो है इनका जो है प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश में किया गया है। कुछ बेसिक जानकारी हम जान लेते हैं। इस प्रतिमा का जो आवरण है अमरावती के साकमुरु पार्क में किया गया है। ये जो है श्रीमुलु जी की 125 नवंबर की जो जयंती है उस पर जो है इसका शिलान्यास किया गया है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में इंडियन आर्मी ने अपना 7वां पिनाका रेजिमेंट ऑपरेशनल किया है और 8वां बना रहा है। अगले वर्ष तक कुल कितने पिनाका रेजिमेंट बनाने की योजना है? तो ये है 10। आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत सरकार ने मत्स्य विभाग द्वारा शीतजल मत्स्य पालन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आदि परब महोत्सव हाल ही में किस शहर में मनाया गया है? तो ये बनाया गया है रायपुर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। न्यू दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में भारत ने कुल कितने जो है पदक जीते हुए हैं? तो भारत ने कुल 208 पदक जीते हुए हैं, जिसमें 75 स्वर्ण हो जाएंगे हैं और 69 नंबर रजत और 64 जो है कांस्य जीते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इंडिया में डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला पहला पोर्ट अथॉरिटी कौन बन गया है? तो ये बन गया है यो चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आर्को कौनी पहला जनजातीय बाजरा आधारित फूड मेनू हाल ही में किस नेता ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एन चंद्रबाबू नायडू ने। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है पारंपरिक मोटा अनाज आधारित आहार को मुख्यधारा में लाना और आदिवासियों की जो पाक कला है उसको जो है बढ़ावा देना। इसका जो आयोजन जो है विजयवाड़ा में किया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से किस दिन हर साल आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मार्च को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाल ही में कुसुमपुर गांव को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है उड़ीसा का एक गांव है कुसुमपुर, उसको की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये जो है जसप्रीत बुमराह, इनको चुना गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्न में से किस राज्य में बिम्स सदस्य देशों के युवा नौचारकों और पेशेवरों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बिम्स युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये जो है महाराष्ट्र में जो है इसका आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में हवा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों में मदद के लिए विश्व बैंक ने लगभग $300 मिलियन लोन के मंजूरी दी है? तो ये दी है यह उत्तर प्रदेश में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जो है लोन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 22 बैंक चक्रवर्ती किस राज्य से संबंधित है जो भारत के 94 नंबर के उत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये जो है असम से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। सरफराज अहमद का संबंध किस देश से है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये जो है पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्न में से किस राज्य में बेसहारा मवेशियों को संरक्षण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए गौधाम की जो है योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्न में से किसे हाल ही में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है अरुण मामेन जी को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भारतीय नौसेना किसके नेतृत्व में गुआम में आयोजित किए जा रहे सी ड्रैगन 2026 अभ्यास में भाग ले रही है? तो ये ले रही है अमेरिका।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। निम्न में से किस राज्य में ब्यूटिस बर्गा भीमे नामक एक नई ज्वारी मछली की खोज की गई है? तो ये खोज की गई है पश्चिम बंगाल में, इसका जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्न में से किस राज्य में भारत की समृद्ध प्रागैतिहासिक विरासत को दर्शाने वाले दो प्राचीन शिलालेखों का खोज किया गया है? तो ये जो है इसकी खोज जो है तेलंगाना में की गई है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है ममता कालिया जी के द्वारा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।